हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में मुख्तियार कार के घर से लाश मिलने के बाद हंगामा आराई। मुश्तइल अफराद का माजिद खासखेली के घर का घेराव और फायरिंग। मुख्तियार कार, माजिद खासखेली और उनके 2 भाई जख्मी हो गए। लाश मुख्तियार कार के मालिक की थी। वर्षा का कहना है कि मुलाजिम पर वोट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। हैदराबाद बाईपास पर मुश्तइल अफराद का धरना, पुलिस से झड़पों में मुजाहिदीन ने SHO का सर फाड़ दिया। धरने की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक बंद, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी बरामदात को धचका। अफगानिस्तान के लिए बरामदात में पहले ही महीने में कमी। पाकिस्तानी बरामदात सितंबर में सालाना बुनियाद पर अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा कम रहीं। बरामदात में 48% कमी। सितंबर 2021 में बरामदात 4 करोड़ से ज़्यादा रहीं। गुज़श्ता बरस सितंबर में बरामदात 9 करोड़ से ज़्यादा थी। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.68 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। कल से पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर ₹5.90 और डीजल की कीमत में फ़ी लीटर ₹10.25 इजाफे का खदशा। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत खजाना को भेज दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बिजली पेट्रोल टैक्स में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहा, साबित हो गया कि हुकूमत ने बजट के नाम पर आवाम को धोखा दिया। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। पंजाब काबीना के लिए नई कारें खरीदने की समरी अरसाल। महकमा खजाना के मुताबिक नई कारें खरीदने के लिए 16 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च होगी। 37 वुज़रा में से 36 के लिए नई कारें खरीदी जाएंगी। समरी मंजूर होते ही नई कारों की खरीदारी का टेंडर जारी कर देंगे। – 2018 से CM ऑफिस में एक भी गाड़ी नहीं खरीदी गई। पिछले दौर में 119 गाड़ियां खरीदी गईं। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या पाकिस्तानी इतने ज़्यादा हैं कि बातों से 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग भूल जाएंगे। हम मेट्रो बसेस का ठेका पहले से आधी कीमत पर करते हैं। हर चीज़ जो आज हो रही है वो आधी कीमत पर हो रही है। तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब में डेंगू से बचाव के लिए महकमा सेहत का सरगर्मियां तेज़ करने का हुक्म। सूबे में डेंगू के मजीद 508 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 373 अफराद बीमार। सूबाई महकमा सेहत के 2 इदारों में डेंगू आदाद व शुमार में फ़र्क बरकरार। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक सूबे में डेंगू से 18 अमवात हुई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का 23 अमवात का दावा। इस्लामाबाद में डेंगू का एक और मरीज़ इंतकाल कर गया। दारुल-हुकूमत में अब तक डेंगू से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। नून लीग का आवाम को डेंगू से बचाने के लिए हंगामी इकदामात का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि डेंगू के मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, ना कोई हिकमत अमली, ना मॉनिटरिंग है, ना तैयारी। मरियम औरंगज़ेब का शहबाज शरीफ के मॉनिटरिंग सेल्स को दोबारा से फ़ाल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि रुपए पर दबाव आर्जी है, बड़ा आदमी इंसाफ नहीं NRO चाहता है। छोटा किसान बाहर पैसा लेकर नहीं जाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं लेगा। वज़ीर आज़म का किसान पोर्टल के इजरा पर तकरीब से खिताब। कहा, CPAC में ज़राअत को शामिल कर दिया है। किसान शुगर मिल्स के बाहर लाइन में खड़े रहते थे, गन्ने की कम कीमत मिलती थी। बाहर से अशिया मंगवाने से महंगाई इम्पोर्ट होती है। कोशिश कर रहे हैं तमाम चीज़ें मुल्क में बनाएं। कहा, 50 साल बाद मुल्क में बड़े डैम बन रहे हैं। बहुत जल्द मुल्क में पानी का इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान की बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहा, पेट्रोल महंगा करने की मंजूरी वज़ीर आज़म खुद देते हैं। नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। हुकूमत ने 3 साल में बिजली की कीमत में 40% से ज़ायद इजाफा कर दिया। बलोचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद का सामना करने वाले वज़ीर आला जाम कमाल का इस्तीफ़ा देने से इनकार।
2-3 दिन में असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें ऐवान में अक्सरियत हासिल है। जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तब असल नंबर सामने आ जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बुलेदी का कहना है कि जाम कमाल अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं। उनके पास 26 जबकि हमारे पास 40 से 45 अरकान मौजूद हैं। हमारे इत्तेहादियों ने जाम कमाल से नहीं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इत्तेहाद किया है। पूरा यकीन है इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अक्टूबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CCTV वीडियो और डिजिटल शवाहिद फराहम करने की दरख्वास्त पर मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम को नोटिस जारी कर दिया। 20 अक्टूबर तक जवाब तलब। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस की समाअत। फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज। केस का फैसला 28 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। हुकूमत सिंध की जानिब से हैदराबाद के मुतवसत और गरीब तबके के लिए बनाया जाने वाला रिहायशी मनसूबा गुलिस्तान सरमस्त 12 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। शहरियों के अरबों रुपए फंस गए। अपने घर का ख्वाब लिए कई अलॉटीज दुनिया से ही चले गए। कब्जा मिला ना ही मालिकाना हुकूक मिल सके। और पेशावर फैल्कन्स या बन्नू पैंथर, कौन बनेगा खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग का चैंपियन? फाइनल आज खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल जियो सुपर पर नशर किया जाएगा।